हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार। तो इस पर आज हम पढ़ेंगे स्पीडी का पार्ट 4 और पेज नंबर 28। तो लगातार आप लोग बने रहिएगा, इस तरह से हम मेहनत करते जाएंगे, आप लोग देखते रहिएगा। आप में ज़रूर ही जीके जो है उत्पन्न होगा, अपने आप उत्पन्न होगा, हिम्मत नहीं हारना है। अगला पहला क्वेश्चन है क्या, सर्दीय ओलंपिक खेल का शुरुआत कब हुआ था? तो 1924 में। 1924 में। अब आइए ओलंपिक के बारे में पहले जानते हैं कि प्रथम ओलंपिक का शुरुआत जो हुआ था खेल का, वो कब हुआ था? तो 776 बीसी में हुआ था, 776 ईसा पूर्व में हुआ था। एक प्राचीन हो गया, लेकिन बोलेगा आधुनिक ओलंपिक का खेल शुरुआत कब हुआ था? तो 1896 में। 1896 में प्रथम, 776 ईसा पूर्व। आधुनिक मैंने प्राचीन था वो, आधुनिक कब? 1896 में। ओलंपिक खेल का जो होता है प्रत्येक 4 वर्षों पर होता है। कितने वर्षों पर? 4 वर्षों पर होता है। आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक किसे कहा जाता है? तो पियरे डी कुबरटीन को। पियरे डी कुबरटीन। पियरे कहाँ के थे? फ्रांस के थे। अब पियरे पीजिएगा तो फंसिए जाइएगा। तो पियरे डी कुबरटीन कहाँ के थे? फ्रांस के। फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस किस नदी किनारे है? किस नदी किनारे है? तो सीन नदी के किनारे। ओलंपिक ध्वज की जो है मान्यता कब मिली थी? ओलंपिक में जो ध्वज की मान्यता कब मिली थी, झंडा की मान्यता कब मिली थी? तो 1913 में। लेकिन अगर पूछेगा कि ओलंपिक ध्वज को पहली बार कब फहराया गया था, तो 1920 में। पहली बार 1920 में। और सर्दीय ओलंपिक जो है कब खेला शुरुआत हुआ था? तो 1924। तो 1924 से याद रखिए। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को। कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन करने वाले महात्मा गांधी जो थे, कांग्रेस के सदस्य थे, वो एक बार मात्र अपना जीवन में 1924 में बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस की जो है अध्यक्षता किए थे, मात्र एक बार। तो 1924 से इतना, ओलंपिक से इतना। अगला क्वेश्चन है, डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है? डबल फॉल्ट, एक फॉल्ट होता है तो आदमी पागल हो जाता है, दूसरा में टेंशन नहीं हो जाएगा। टेनिस। टेनिस से। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो बियाना में है। कहाँ है? बियाना में। बियाना कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रिया की राजधानी बियाना, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी बियाना, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनवेरा। पौधे द्वारा नाइट्रोजन को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? पौधे द्वारा नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में। हृदय रोग का मुख्य कारण क्या है? कोलेस्ट्रॉल की अधिकता हो जाना। जो हृदयघात होता है ना, हृदयघात, तो कोलेस्ट्रॉल की अधिकता होने के कारण। अब देखिए, एक कोलेस्ट्रॉल है जो आलू जहाँ रखते हैं हम लोग, तो एक कोलेस्ट्रॉल है, किसी का है, चल रहा है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 खुल गया, 4 हो गया। याद रखने का तरीका है, 5 हो गया। अब ज़्यादा हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल, यानी कोलेस्ट्रॉल, तो क्या हो जाएगा? हृदयघात हो जाएगा। क्लियर? आगे क्वेश्चन, अग्नेय शैलों में किसकी अधिकता होती है? अग्नेय शैलों में किसकी अधिकता होती है? तो सिलिकॉन की अधिकता होती है। किसकी? सिलिका की। अगला क्वेश्चन, संसार में सबसे बड़ी खाड़ी कौन है? संसार में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी। बोलता है ना कि खड़ा हो जाओ अपने पैर पर, सीखो कुछ, सीखो, खड़ा हो जाओ। मैक्सिको, खड़ा हो जाओ, बड़ी खाड़ी मैक्सिको में। कांगो नदी की घाटी की लंबाई कितनी है? कांगो नदी घाटी की लंबाई कितनी है? जो 4667 किलोमीटर। 4667 किलोमीटर, 4667 किलोमीटर। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रोड कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रोड कहलाती है। उससे आप क्वेश्चन आता है, सियाल सीमा निफे किसका किसका मिश्रण है? सियाल सीमा निफे। देखिए, सियाल सीमा निफे, इसका मिश्रण पूछेगा तो सियाल मतलब क्या? एस आई का मतलब सिलिकॉन, एल का मतलब एल्युमिनियम, सिलिकॉन, एम से मैग्नीशियम, ठीक। एन आई से निकेल, एफ ई से क्या होगा? लोहा। सिलिकॉन एल्युमिनियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम, और निकेल और लोहा। इस तरह से सियाल सीमा निफे याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए,
भारत जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना, इन यूएनओ का सदस्य कब बना? तो यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? 1945। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कौन नदी किनारे? हडसन नदी किनारे। कौन द्वीप पर? मैनहट्टन द्वीप पर। तो 1945 में तो बन गया था। कौन? भारत उसकी सदस्यता ग्रहण कर लिया था। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज किस पर आधारित है? तो पंचायती राज जो है लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण के आधार पर के सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। पंचायती राज व्यवस्था कब? तो 1957। लेकिन लागू हुआ था कब? 1959। अंतरिक्ष युग की श्री गणेश 1957। मिलाइए, एक दूसरे को जोड़ते जाइए। जोड़ने के लिए जब आ गया तो जीके बहुत सारा हो जाएगा। तो 1957 हो गया, लेकिन पंचायती राज लागू कब? 1959। क्लियर? सबसे पहले किस राज्य में? तो राजस्थान के नागौर जिला में। दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, द्वितीय सिख युद्ध किस गवर्नर के काल में हुआ था? द्वितीय सिख युद्ध, तो दुइये गो तो सिख युद्ध हुआ है, आंग्ल सिख युद्ध हुआ है। कब कब हुआ है? तो 1848 से लेकर 1856 तक जो काल था किसका था? लॉर्ड डलहौजी का काल था। 1845 से 46 में पहला युद्ध हुआ था, आंग्ल सिख युद्ध। और दूसरा जो हुआ था 48 से 49 तक। 45 से 46 पहला और 48 से 49 दूसरा। तो 48 में तो आ गया ना डलहौजी में रेल। 1853 में सबसे पहले रेल की शुरुआत डलहौजी में। लेकिन रेल का विकास अगर बोलेगा तो लॉर्ड कर्जन 1905 में। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905। लेकिन रेलवे के राष्ट्रीयकरण अगर बोल देगा तब 1950। 05 है, उसको 50 कर दीजिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? पूरे 1600 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? पूरे 1600। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस फिर से मर जाता रहता था, कह दिया भारत का जो है प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। प्रोटीन एक क्या है? पॉलीपेप्टाइडस है। प्रोटीन एक क्या है? पॉलीपेप्टाइडस है। एंजाइम क्या है? तो मूल रूप से एंजाइम क्या है? तो प्रोटीन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शीशे के सिक्के किस से चलवाए थे? शीशा का सिक्का सातवाहन। चांदी के सिक्का तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है। चांदी के इधर हो गया। आना का सिक्का किसने चलवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां बना दिया आगरा का ताजमहल और कहा दिया आना, सब आना, तो आना हो गया। आना किसने? शाहजहां ने। बोले रुपये का सिक्का कौन? शेरशाह सूरी, जिसका मकबरा कहाँ है? सासाराम में। बिहारी था। अगला क्वेश्चन फिर बोलता है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ किसके द्वारा लिखे गए थे? समुद्रगुप्त का जो था इलाहाबाद स्तंभ हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। हरिसेन किसके दरबार में रहता था? तो समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था। राजतरंगिणी के लेखक कौन? कलहन। राजतरंगिणी के लेखक कौन? कलहन। और राजतरंगिणी में वर्णन किस राज्य का है? तो कश्मीर का है। अगला क्वेश्चन है, बच्चा मनुष्य का पिता होता है। बच्चा मनुष्य का पिता है, बात सही है। यह बात किसने कहा था? वर्ड्सवर्थ ने कहा था। किसने कहा था? वर्ड्सवर्थ ने कहा था। अगला क्वेश्चन, भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने किया था? दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने किया था? तो एम एन राय का फुल फॉर्म क्या होता है? मानवेंद्र नाथ राय। अगला क्वेश्चन है, मतदाताओं को परिचय पत्र, वोटर लिस्ट वाला परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था किस चुनाव कानून के संशोधन में की गई थी? तो 1975 के चुनाव कानून के संशोधन के द्वारा किया गया था। अब 1975 आ गया, वोट में देने का जो पहचान पत्र होता है वो चीज मिला 1975 में। याद रखिए, क्रिकेट विश्व कप का शुरुआत कब हुआ था? 1975 में। 2019 में जो हुआ क्रिकेट वर्ल्ड कप, कैमा संस्करण था? 12वां संस्करण था। आईपीएल भी 12वां था। आईपीएल का शुरुआत कब हुआ था? 2008 में हुआ था। अब आइए क्वेश्चन 1975 में, अब हो गया कि 2019 में हुआ, तो कहाँ हुआ? इंग्लैंड और वेल्स में हुआ। 2019 और 4 जोड़िएगा, 4 साल पर होता है। 23 में कहाँ हो जाएगा? भारत में होगा। 23 में 4 और जोड़ दीजिए, 27 में कहाँ होगा?
27 में कहाँ होगा? तो दक्षिण अफ्रीका में होगा, दक्षिण अफ्रीका में होगा। याद, इंग्लैंड और वेल्स। 23 में भारत और 27 में दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, संविधान के संशोधन में किसको बराबर अधिकार है? तो लोकसभा और राज्यसभा को है। संशोधन इसको राज्यसभा और लोकसभा को बराबर का अधिकार है। लोकसभा में एंट्री लेने के लिए 25 वर्ष कम से कम और राज्यसभा में एंट्री लेने के लिए 30 वर्ष कम से कम। उसी तरह से विधान परिषद में एंट्री लेने के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु, विधान सभा में 25 वर्ष और विधान परिषद में बोल देगा तो कितना? 30 वर्ष। विधानसभा 25, विधान परिषद 30, क्योंकि विधान परिषद जो है उच्च सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है, विधानसभा निम्न सदन है। अगला क्वेश्चन आता है, स्टेट ड्यूटी क्या है? स्टेट ड्यूटी, स्टेट का मतलब क्या है? राज्य। स्टेट ड्यूटी क्या है? तो एक प्रकार का कर है। स्टेट ड्यूटी क्या है? एक प्रकार का कर है। स्टेट ड्यूटी क्या है? राज कर है। स्टेट माने राज और ड्यूटी की है, कर दीजिए, टैक्स देना पड़ेगा, राज कर है। दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब हुआ था? दामोदर नदी घाटी 1948 में। कब हुआ था? 1948 में। अब 1948 के बाद आ गया तो गांधी जी की मृत्यु 1948, श्रीलंका 1948 स्वतंत्र हुआ, म्यांमार बर्मा जो कि 1948 में, ट्रांजिस्टर भी कहलाया था 1948 में। तो इस तरह से एक दूसरे को लिंक करिए, लिंक करिएगा तो ज़्यादा याद होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, सत्य बात है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। हालांकि कौन सा महाद्वीप है? सबसे छोटा महाद्वीप है, जो देश भी है और महादेश भी है। महादेश महाद्वीप बात है कि देश भी है और महादेश भी है। सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश। हम लोग किस में देश महादेश में? तो एशिया महादेश में। महादेशों की संख्या कितनी? 7 है। अगला क्वेश्चन है, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? योजनाबद्ध को कार्यान्वित करने के लिए जोसेफ स्टालिन, जोसेफ एकदम योजना की बात किया है, एकदम पूरा जोश में, स्टाइल में, जोसेफ स्टालिन। अब योजना से आगे योजना से ले लीजिए 2-4 सवाल कि योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को हुआ था। ये गैर संवैधानिक है, इसका संविधान में कोई चर्चा नहीं है। अब इसके बाद एक और आता है, राष्ट्रीय विकास परिषद, NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो इसके स्थापना कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952। अगर योजना आयोग कोई भी कानून बनाता था तो यहाँ पर NDC के पास लाता था, यहाँ से पारित करता था, तभी आगे बढ़ता था। अब तो योजना आयोग खत्म हो गया, अब तो आगे नीति आयोग। तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, NDC के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। क्लियर? आगे क्वेश्चन देखिए, सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को। सुएज नहर को भूल जाइए, भूमध्य सागर, लाल सागर। जो नहर दो सागरों को जोड़ती है वही नहर जो है दो सागरों को क्या करती है? अलग भी करती है। जैसे मान लीजिए इसको जोड़ी है, अब इसको यही दोनों तो यही तो है, इसको जोड़ रही है, और यही है जो इन दोनों को अलग भी कर रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र किससे मापा जाता था? हाइड्रोमीटर से। किससे? हाइड्रोमीटर से। अपेक्षिक आर्द्रता किससे? हाइग्रोमीटर से। ये हाइड्रो है, वो हाइग्रो है। चंद्रमा पर अपोलो यान, अपोलो 11 1969 में किसके द्वारा? नासा के द्वारा। कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? नासा। तो अमेरिका का है। गए थे कितने व्यक्ति? 3 व्यक्ति कदम रखे थे। पहला कौन? नील आर्मस्ट्रांग। दूसरा कौन? एडविन एल्ड्रिन। एक तीसरा और थे व्यक्ति, वो नहीं उतरे थे। 1969 के बाद है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1967 में, लेकिन पड़ा पहला बार कब? 1969 में, गांधी जी के 100वां बर्थडे पर। इस तरह से याद रखना है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969। अगला क्वेश्चन है, चीन की पश्चिम दीवार की लंबाई लगभग कितना किलोमीटर है? चीन की देख रहे हैं ना कितना बड़ा फैलाया है, 6000 किलोमीटर है। और इसको किसने बनवाया था? शी हांग टी ने बनवाया था। किसने? शी हांग टी है। 6000 किलोमीटर। मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? मिस्र का। मिस्र प्रसाद में देखें, मिस्री बहुत पुराना है, अब आज भी चलता है। तो मिस्र देश का सबसे झंडा पुराना
सबसे पुराना है। कहाँ का? मिस्र का। गैल्वेनाइजिंग के लिए लोहे पर कौन सा धातु का परत चढ़ाया जाता है? तो जंग से बचाने के लिए जो है जस्ते का परत लोहे पर चढ़ाया जाता है। जस्ता यानी कि जिंक चढ़ाया जाता है, और जंग लगने पर क्या हो जाता है? लोहे का वजन बढ़ जाता है। अब लोहा का परमाणु संख्या कितना है? तो लोहा लेने का 6 है। जस्ता यानी जिंक को मिला दीजिए जिंस से, और जिंस कितना नंबर का? 30 नंबर का। तो जिंक का हो गया 30, लोहा का हो गया 26, कोबाल्ट का 27। क्लियर? निकल का कितना? 28। 2 हाथ दे दीजिए ना, निकल जाएगा। 2 8 मतलब 28। डिगो गार्सिया किस महासागर का द्वीप है? डिगो गार्सिया हिंद महासागर। किसका? हिंद महासागर। डिगो गार्सिया हिंद महासागर का द्वीप है। सार्क सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। सार्क SAARC साउथर्न एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसका स्थापना हुआ था कब? 1985 में। ठीक। इसमें कौन कौन सा देश है? तो एक ट्रिक है, IPSKBB ने माल पटाया। बताते हैं। IPSKBB ने माल पटाया करिए। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। PSKBB ने से नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। कैसे कुछ है? माल से मालदीव। पटाया का मतलब हो गया आ, यहां पर लेना है अ। अफगानिस्तान। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ के को हम ऐसे कर देते हैं। IPSKBB ने माल पटाया। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव और अफगानिस्तान। याद रख लेना है। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। अगला क्वेश्चन है, UNHCR संस्था किससे संबंधित है? UNHCR जो संस्था है शरणार्थियों से संबंधित है। उसके शरण में आया है, शरणार्थियों से संबंधित है। कावेरी जल विवाद जो है किन 2 राज्यों के बीच है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। तमिलना नाटक क्या कर रहा? तमिलनाडु नाटक क्या कर रहा? विवाद है तो है किसके बीच? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। कावेरी जल विवाद। कावेरी नदी गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे कौन? नागेंद्र सिंह। भारत के थे, 10वें करेंगे। नागेंद्र सिंह। कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? कुतुब मीनार को सबसे पहले सोचते हैं किसको बनवाया था किसने? तो बख्तियार काकी की याद में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, शुरुआत किए थे। और इसका जो निर्माण कार्य जो है पूरा करवाया कौन? इल्तुतमिश। अब कुतुबुद्दीन ऐबक से देखिए। मोहम्मद गौरी का दास था। 1206 में जो गुलाम वंश की स्थापना किए थे। दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन बने? कुतुबुद्दीन ऐबक बने। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। लाख बख्श इन्हीं को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन जो है पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के बाद कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। 1206 से 10 तक इनका कार्यकाल रहता है। क्लियर? घोड़े का जिस पोलो कहते हैं, जिस चौगान भी कहा जाता है। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 4 में। लेकिन वाटर पोलो बोल दे, वाटर पोलो। पोलो में 2 2 कितना? 4। और वाटर में 1 2 3 जोड़ दीजिए सबको, टोटल कितना हो जाएगा? इसको भी जोड़ देंगे अगर तब तो कितना हो जाएगा? 4 और 3 7। वाटर पोलो में 7 गो, पोलो में 4 गो। क्रिकेट में कितना? हॉकी में कितना? 11 एक पक्ष का। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? उसके बाद 1210 से कुतुबुद्दीन का जो उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह। इल्तुतमिश ने आराम शाह। उसके बाद 1210 से 11 तक आराम शाह। फिर 11 से लेकर के चल गया 36 तक कौन? इल्तुतमिश। उसके बाद 36 से 40 तक कौन? रजिया सुल्तान। 36 से 40 तक रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत के मात्र एक महिला शासिका बनी थी कौन? रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन, अंत्योदय का विचार किसने दिया था?
अंत्योदय का विचार, जयप्रकाश नारायण। यानी देखिए अंत में उदय होगा और प्रकाश आएगा। जब इससे कि अभी अंधेरा चल रहा है, कोरोना का अंधेरा है, लेकिन एक दिन प्रकाश आएगा, अंत में प्रकाश आएगा। तो अंत्योदय का जयप्रकाश नारायण। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में शुरुआत किया गया था? तो लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्ती लॉर्ड कर्नवालिस। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के थे? नेपोलियन थे, फ्रांस से इधर आ गए, फंस गए, फ्रांस के थे। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ थे? फ्रांस के थे। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंत्योदय कार्यक्रम का यानी अंत में क्या है? गरीबों का विकास। और गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। हेमावती जो है किसकी सहायक नदी है? हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी का क्या बेरी बने हुए हो, अब तो सहायता करो। तो कावेरी की सहायक नदी कौन? हेमावती। अगला क्वेश्चन है, होंगेनकाल झरना किस नदी पर स्थित है? होंगेनकाल झरना भी कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। सहाद्री पर्वत कहाँ स्थित है? सहाद्री, जैसे लग रहा है महाराज के दरबार की बात कर रहा है। सहाद्री पर्वत कहाँ? महाराष्ट्र में। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? 1498 में प्रथम पुर्तगाली जो भारत में आने वाला 1498 में कहाँ उतरा था? केरल के कालीकट पर 1498 में। और कालीकट का नया नाम क्या हो गया? कोझीकोड। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश ने स्वतंत्रता कब प्राप्त किया था? देखिए कल ही बताए थे, इसी का रिवीजन बार बार देखिए क्वेश्चन आते रहेगा, आपको याद होता रहेगा। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। हमार सोनार बांग्ला वहां का राष्ट्रीय क्या है? गान है। किसके द्वारा लिखा गया? तो RNT के द्वारा। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव क्या कहलाती है? अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। अंटार्कटिका कहलाती है, भूखंड में स्थित है। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, ये पृथ्वी ग्लोब है। अब इसका जो है ये वाला जो रेखा कहलाता है क्या? अक्षांश कहलाता है। और इसको इस तरह से अगर खींच देंगे, इस तरह से, ये क्या कहला? देशांतर रेखा कहला। ये देशांतर, इधर हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया निचली ध्रुव, ये ध्रुव हो गया, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। इधर कहलाता है पूर्वी देशांतर, इधर पश्चिमी देशांतर, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब देखिए यहाँ से यह विषुवत रेखा, बीच जो दो गोलार्ध को दो भागों में जो बांटता है उसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। कितना डिग्री? 0 डिग्री। यहाँ पर कितना? उससे आगे जाए ऊपर जाएंगे 10.5 डिग्री कर्क रेखा, और उससे आगे ऊपर आर्कटिक रेखा। कितना? 66.5 डिग्री। अब देखिए नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा, 66.5 डिग्री अंटार्कटिक रेखा। अगला आप देखिए इसको कैसे याद करना है। ऊपर में है कर्क रेखा, छोटा है, दोनों एक जैसा रहता है इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। ऊपर में छोटा है, 2 अक्षर के, आर्कटिक छोटा वाला। नीचे देखिए बड़ा है, मकर है, अंटार्कटिक बड़ा है। तो इस तरह से इसको याद रख लेना है। ये हो गया देशांतर, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इसको कहते हैं अक्षांश। इन सबको क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। क्लियर? विषुवत रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा, ऊपर क्या कर रहा है? नीचे मर, ऊपर कर, नीचे मकर, ऊपर कर, नीचे मकर। छोटा है तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में तथा 21 जून को जो है दक्षिणी गोलार्ध में होता है। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात क्या होता है? बराबर होता है। ये 2 तिथि हमेशा याद रखना है। 21 मार्च 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में जो है दिन बड़ा और रात छोटा। 22 दिसंबर को दिन बड़ा इधर दक्षिणी गोलार्ध में और रात छोटा। होता क्या है कि 3 महीना लगता है सूर्य के जो है ऊपर और नीचे आने में। जैसे कि सूर्य पहले यहाँ विषुवत रेखा पर 21 मार्च से शुरू हुआ, तो 21 मार्च जहाँ रहेगा दिन रात बड़ा होगा विषुवत रेखा पर ही। 12 घंटा का दिन, 12 घंटा का रात। अब इसको देखिए, इससे 21 मार्च में आया तो मार्च फिर ऊपर जाएगा, अप्रैल मई जून, तो जून में यहाँ पहुंच गया। और जिधर सूर्य रहेगा
पहले कर्क रेखा पर जाएंगे फिर मकर रेखा पर, तो जिधर सूर्य तो उधर दिन बड़ा और उधर ही रात छोटा। तो मार्च हुआ, अप्रैल मई जून, ऊपर गया तो दिन बड़ा हो गया और उत्तरीय गोलार्ध में दिन रात छोटा हो गया। अब फिर आया नीचे, फिर आएगा विषुवत रेखा को होकर के ही नीचे जाएगा। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, फिर सितंबर यानी 23 सितंबर को यहाँ पहुंचता है। तो फिर विषुवत रेखा पर आ गए तो फिर दिन रात बराबर। अब सितंबर हो गया, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध तरफ आ गया मकर रेखा पर। तो इधर हो जाएगा दिन बड़ा और रात छोटा, दिन बड़ा और रात छोटा। यहाँ 21 मार्च ऊपर गए जून में, फिर नीचे आए विषुवत रेखा पर सितंबर में, फिर नीचे आए तो दिसंबर में। क्लियर? एक दो बार रिपीट करके देख लीजिए, उसके बाद लिखिए अपने, तो याद हो जाता है। रटना नहीं है, समझिए सिर्फ। महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, हीराकुंड बांध की सदी पर है, महानदी पर ही है, हीराकुंड बांध की सदी पर है, महानदी पर है। होम्योपैथी का जनक कौन है? होम्योपैथी का जनक कौन है? हैनीमैन। होम्योपैथी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में, जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है बटरफ्लाई का शब्द का समझ के, बटरफ्लाई जान रहे हैं, वाटर तैरना है, तैराकी से। लिबर्टी की प्रतिमा कहाँ है? लिबर्टी की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क। पेरिस के द्वारा जो है भेंट किया गया था अमेरिका को लिबर्टी की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोलेगा तो इधर मारना है गुजरात सरदार, किनका नाम, किनका है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय यानी नेशनल 12 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय बोलेगा 12 अगस्त, अ से अगस्त, अ से अंतर्राष्ट्रीय। क्रिकेट खेल में पंपिंग क्रीज की माप कितना होता है? पंपिंग क्रीज 4 फीट, 4 फीट। अगला क्वेश्चन है रेबीज के इलाज के लिए, रेबीज के इलाज का खोज किसने किया था? रेबीज के टीका का खोज किसने किया? लुई पास्चर। लुई पास्चर से 3 सवाल। किण्वन की प्रक्रिया लुई पास्चर, दूध का पश्चुरीकरण लुई पास्चर, रेबीज का टीका कुत्ते के काटने से जो होता है वो भी लुईस पास्चर के द्वारा होता है, किया गया था। 3 क्वेश्चन लुई पास्चर से याद रखना है। 62 डिग्री पर दूध को गर्म करेंगे 30 मिनट में, 30 मिनट के लिए। अब 70 या से 80 के बीच बोलता है, या 72 डिग्री बोल दे या 75 डिग्री बोल दे, तो मात्र 15 सेकेंड के लिए पश्चुकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण जल की कठोरता होती है। गन मेटल यानी गन मेटल किसका मिश्रण है? किसका मिश्रण है? किसका मिश्रण है? CuSnZn, तांबा जिंक, CuSn यानी टीन और जिंक, तांबा जस्ता और टीन, तांबा जस्ता टीन, CuSnZn। परावर्तन के कारण सूखा बालू जो है, परावर्तन के कारण जो सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है और गीला बालू क्या दिखाई देता है? धोतीहीन, धोतीहीन। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य, तो कर्तव्य खातिर रूसलवानी यानी रूस से। एक आता है क्वेश्चन मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो मौलिक अधिकार लिया गया कहाँ से? अधिकार, आ से अधिकार, आ से अमेरिका, आ से अधिकार, आ से अमेरिका। 12 से अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार है। कर्तव्य, मूल कर्तव्य कितना है? तो 11 है। कितना है? 11। हालांकि मूल संविधान में कर्तव्यों की मूल कर्तव्य क्या था? नहीं था, बाद में इसमें को जोड़ा गया है। धीरे धीरे बताएंगे सब। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ? मुंबई में। इंडिया गेट दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया जब दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, तब जॉर्ज पंचम और मैडम मेरी के स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। तो हो गया आज का चैप्टर खत्म। महाराष्ट्र का था, लोकसभा सीट कितना महाराष्ट्र का? 48, विधानसभा सीट कितना? 288, और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना? 19। इतना ही तो याद रखना है। अब जो है इसको बढ़िया से आराम से देखिएगा। आपको अगर कुछ लग रहा है कि आपको लाभ मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद। ये सब जो हम बताते रहते हैं ना, तो इसको क्या करिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसको नोट करते जाइए। आप जितना मेहनत करिएगा, रिपीट करते जाइएगा खुद से, उतना ही फायदा आपको होगा। स्टार्टिंग में तो मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। घर में रहना है। धन्यवाद।